बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है मेडिकल वायरोलॉजी के। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताया था। आज हम फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है इसके बारे में हम बताएंगे। द फर्स्ट वन इज़ पैथोजन। पैथोजन इज़ एनी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, और डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को हम पैथोजन कहते हैं। ये पैथोजन एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वायरस हो, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज करेगा उसी को हम पैथोजन कहेंगे। और ये पैथोजन ट्रांसमिट होता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, और किसके थ्रू ट्रांसमिट होंगे? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या डायरेक्ट कंटेक्ट के थ्रू। और ये डिजीज़ काज करेगा किस रेंज में? माइल्ड से लेकर सीवियर तक, मीन एक्यूट से लेकर क्रोनिक तक के रेंज में ये डिजीज़ काज करेगा। एग्जांपल में है जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, सल्मोनेला है, कैंडिडा, प्लाज्मोडियम, ये सारे पैथोजन हैं और ये डिजीज़ काज कर लेते हैं। So the second one is pathogenesis. Pathogenesis mean that वो बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म या वो बायोलॉजिकल सीक्वेंस जो कि लीड करेगा एक डिजीज़ डेवलपमेंट को और डिजीज़ को प्रोग्रेस करेगा, तो उसी मैकेनिज़्म को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। और ये पैथोजेनेसिस कौन करेगा? ये मैकेनिज़्म कौन करेगा? ये मैकेनिज़्म या ये प्रोसेस जो है ये करेगा पैथोजन। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह एक पैथोजन या एनवायरमेंटल फैक्टर या जेनेटिक म्यूटेशन किस तरह ये चीज़ें आके होस्ट के इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके डिजीज़ काज कर लेता है। तो इसी को हम कहेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस जो है इसमें कैन इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ प्रोसेसेस। वेराइटी ऑफ प्रोसेस इसमें इंक्लूड है, जैसा कि इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, सेलुलर डैमेज है, इन दी माल फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडली सिस्टम है, एंड में इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल फैक्टर। ये जितने भी प्रोसेस है ये पैथोजेनेसिस में इंक्लूड है। इसके अलावा अगर हम एक डिजीज़ के प्रिवेंटर मेजर को देखना है या उसके लिए ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो डेवलप करना है, तो हमें पहले उस डिजीज़ के पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ना चाहिए। हमें ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि ये जो डिज़ीज़ है इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, तो तब हम जाके उसके लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट और प्रिवेंटर मेजर जो है वो डेवलप कर सकेंगे। So the third one is virulence. Virulence means that degree of pathogenicity or the ability of microorganism to cause a disease in a host system. या होस्ट ऑर्गेनिज़म मीन दैट कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो एक होस्ट ऑर्गेनिज़म में डिजीज़ काज करेगा, उसी को हम कहेंगे वेरुलेंस। और ये वेरुलेंस जो है होस्ट के इम्यून सिस्टम को में इन्वेट करके उसमें डैमेज करेगा। जैसा कि किस चीज़ में ये डैमेज करेगा? सेल में, टिश्यू में, या अर्गन में। इसके बाद है वेरुलेंस फैक्टर। वेरुलेंस फैक्टर मीन वो फैक्टर जो वेरुलेंसी काज करेगा, एक वो फैक्टर जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज़म के अंदर वेरुलेंसी होगी। जैसे कि टॉक्सिन हो गया, एडहेसन हो गया, ये अलाउ करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ताकि वो इंटरेक्ट करे होस्ट के इम्यून सिस्टम के साथ और डिजीज़ काज कर सके। पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि हमने करना क्या है। जैसा कि वेरुलेंसी ये है कि एक माइक्रोऑर्गेनिज्म की एबिलिटी को हम वेरुलेंसी कहेंगे। एबिलिटी मीन कौन सी एबिलिटी? वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो डिजीज़ काज कर सके। अब वेरुलेंस फैक्टर क्या है? ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म में वो एबिलिटी आ जाती है कि जिसकी वजह से वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डिजीज़ काज कर सके। तो पूरे जो स्लाइड है मतलब यही है कि वेरुलेंस एबिलिटी को हम कहेंगे, और जिस फैक्टर की वजह से ये एबिलिटी है उसको हम कहेंगे वेरुलेंस फैक्टर। अब आते हैं ए वेरुलेंट पे। ए वेरुलेंट लैकिंग द एबिलिटी टू काज अ डिजीज़। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो डिजीज़ काज कर सके, तो उसी को हम कहेंगे ए वेरुलेंट। लेटेंसी क्या है? द एबिलिटी ऑफ सम वायरस टू रिमेन डॉर्मेंट इन अ होस्ट सेल विदाउट काजिंग डिजीज़ फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। एक वायरसेस है या जो भी है जो होस्ट के अंदर, होस्ट के इम्यून सिस्टम के अंदर, होस्ट के बॉडी के अंदर वो डॉर्मेंट स्टेज में रहे विदाउट काजिंग डिजीज़,
डिजीज़ काज ना करे, लेकिन वो होस्ट के बॉडी के अंदर मौजूद हो एक एक्सटेंडेड पीरियड, मीन एक लॉन्ग पीरियड के लिए, जब वायरसेस होस्ट में अंदर हो और वो डिजीज़ काज ना करे, तो उसी को हम कहेंगे लेटेंसी। अब आते हैं एंटीजन पे। एंटीजन क्या है? अ सब्सटेंस दैट ट्रिगर एन इम्यून रिस्पांस इन द बॉडी, यूजुअली अ प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ वायरस। एंटीजन जो है प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? जो वायरस के सरफेस में पे मौजूद होते हैं। ये क्या करता है? ये इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करता है कि जैसे कि एक वायरस आया और उसके बॉडी के साथ अटैच हुआ, तो होस्ट जो है, होस्ट का इम्यून सिस्टम जो है वो एक रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा। ये जो रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये रिस्पांस आता है, उसी चीज़ को हम कहेंगे एंटीजन। एंटीबॉडी क्या है? अ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पांस टू एन एंटीजन विच कैन न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय द वायरस। एंटीजन क्या है? जैसा कि एंटीबॉडी क्या है? जैसा कि एंटीजन आया, सही है, उस एंटीजन के वजह से हमने ये कहा कि एक रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। अब ये जो रिस्पांस प्रोड्यूस होता है, इसे रिस्पांस को हम कहेंगे एंटीबॉडी। जिसकी वजह से रिस्पांस प्रोड्यूस होगा उसी को हम कहेंगे एंटीजन, और जो रिस्पांस प्रोड्यूस होगा उसी रिस्पांस को हम कहेंगे एंटीबॉडी। अब आते हैं वैक्सीन पे। वैक्सीन क्या है? अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ वायरस, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन। वो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, वो चीज़ जो कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे, किसके अगेंस्ट? वायरस के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? वायरस के अगेंस्ट। और फ्यूचर के लिए वो ये इम्यूनिटी जो है वो अपने अंदर जो है प्रोटेक्ट करे, अपने बॉडी को वो प्रोटेक्ट करे, किसके अगेंस्ट? वायरस के अगेंस्ट। वो चीज़ जो है इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे, किसके अगेंस्ट? वायरस के अगेंस्ट। और इसी एंटीबॉडीज़ को वो अपने अंदर जो है वो मेंटेन रखे फ्यूचर के लिए, ताकि अगर फ्यूचर में ये वायरस दोबारा आए तो उसके अंदर वो जो एंटीबॉडीज़ है वो मौजूद हो। अब आते हैं सीरोलॉजी पे। सीरोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ इम्यून रिस्पांस टू अ वायरस अपन थ्रू द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन ब्लड सीरम। द स्टडी ऑफ द इम्यून रिस्पांस, हमने ये बोला कि ये कि एक वायरस आया, उसके अगेंस्ट जो है इम्यून रिस्पांस जो है प्रोड्यूस होगा। अब उसी इम्यून रिस्पांस को जब हम स्टडी करेंगे, ठीक है, तो इसी इम्यून रिस्पांस की स्टडी को हम कहेंगे सीरोलॉजी। लेकिन अपन थ्रू द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड सीरम, हम ब्लड सीरम को लेके उसमें एंटीबॉडी जो है उसको डिटेक्ट करेंगे, तो इस स्टडी को हम क्या कहेंगे? सीरोलॉजी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक वायरस आया, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। अब ये जो इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस होगा ये एंटीबॉडीज़ की शक्ल में होगा, और ये एंटीबॉडीज़ ब्लड में होंगे। तो जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे तो इसको हम कहेंगे सीरोलॉजी। अब आते हैं वायरल लोड पे। वायरल लोड क्या है? द अमाउंट ऑफ वायरस इज प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ ब्लड, टिश्यू और अदर बॉडी फ्लूइड्स विच इज़ यूज्ड टू मॉनिटर डिजीज़ प्रोग्रेशन एंड ट्रीटमेंट एफिकेसी। मतलब क्या है? कि वायरस का वो अमाउंट जो कि मौजूद होगा किस में? ब्लड में, टिश्यू में, या बॉडी के अदर फ्लूइड्स में, जो कि क्या करेगा? लीड करेगा, मॉनिटर करेगा एक डिजीज़ प्रोग्रेशन को और ट्रीटमेंट एफिकेसी को। तो हम इसको कहेंगे वायरल लोड। इसके बाद है साइटोपैथिक इफेक्ट। साइटोपैथिक इफेक्ट क्या है? द विजिबल चेंज इन होस्ट सेल काज बाय वायरल इन्फेक्शन सच एज सेल राउंडिंग, श्रिंकेज और लाइसिस। वो चेंज जो कि विजिबल हो, विजिबल चेंज जो कि एक होस्ट में आ जाए, किस चीज़ के बाद? वायरल इन्फेक्शन के बाद जब होस्ट में एक ऐसा चेंज आ जाए जो कि विजिबल हो, तो इसी को हम कहेंगे साइटोपैथिक इफेक्ट। अब आते हैं प्लग ऐसे पे। प्लग ऐसे क्या है? अ टेक्निक यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ infectious viruses in a sample by counting the number of viral plaque
clear zone of lysel and a cell monolayer प्लॉक। ऐसे क्या है, एक टेक्निक है जो कि मेजर करता है इन्फेक्टिव वायरसेस की कंसंट्रेशन को किस चीज़ के अंदर, एक सैंपल के अंदर, जिसमें हम काउंट करेंगे वायरल प्लाक को, क्लियर जोन के कितने सेल जो है वो लाइज हो चुके हैं एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो जब हम इस तरह ये टेक्निक यूज़ करके और वायरल कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं तो इस टेक्निक को हम कहते हैं प्लाक ऐसे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।